तो देखो, पतित पावन निराकार को ही कहेंगे और कोई को नहीं कह सकते, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। क्या? पतितों को पावन बनाने वाला। क्योंकि ज्ञान का सागर अथवा लिबरेटर व गाइड, गाइड तो रूहानी गाइड है ना। जो देह अभिमानी में होगा वो अच्छी गाइड करेगा या गड्ढे में ले जाएगा? है? खुद अभिमानी तो खुद ही गड्ढे में जाने वाला होता है। रूहानी गाइड कृष्ण भी नहीं हो सकते हैं। रूहानी गाइड तो फिर कहा ही जाता है सुप्रीम सोल को। क्या कहा है? कृष्ण का कोई गाइड था कि नहीं? शास्त्रों में किसे दिखाया है? हैं? 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 कौन? संदीपन। संदीपन गुरु दिखाया गया ना, तो गाइड हुआ ना। तो संदीपन कौन हुआ? हैं? रामवाली आत्मा है? रामवाली आत्मा संदीपन हुई। सन माने संपूर्ण, दीपन माने दीप्त होने वाली। दीप्त होने वाले माने सबसे जास्ती रोशनी देने वाली। तो दुनिया में सबसे जास्ती रोशनी देने वाला कौन है? अरे प्रैक्टिकल में कौन देखा जाता है? नारायण तो देखने में ही नहीं आ रहा है अभी। पृथ्वी तो देखने में आ रहा है तुम्हें? क्या आज देखने में आ रहा है? कल हत्यारा देखने में आता है। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते। आज भगवान देखने में आता है, कल शैतान देखने में आता है। ऐसे तो नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे बड़ी सभा में बोलो। है? तो संदीपन कौन हुआ? जो जो परम ब्रह्म है, उसके जिसको तुम परम ब्रह्म समझते कहते, उसके ऊपर आज निश्चय कल निश्चय। और शिव बाबा वो तो एक ही बात हो गई। तो आज की दुनिया में सबसे जास्ती दीप्त होने वाला, सबसे जास्ती प्रज्वलित होने वाला, सबसे जास्ती रोशनी देने वाला प्रैक्टिकल में कौन दिखाई देता है? सूर्य। सूर्य दिखाई देता है कि नहीं? तो जैसे सूरज, चांद, सितारे ये प्रैक्टिकल में इस दुनिया में है, लेकिन वो जड़ हैं। ऐसे ही चैतन्य आत्मा भी उनकी मानिंद हैं जो धरती के सितारे हैं। अभी संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए गुप्त है। जब संपन्न स्टेज हो जाती है तो वो 9 लाख सितारे सारे ही इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर चमकेंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल रूप होगा उनके बीच में, उन सितारों के बीच में सबसे जास्ती दीप्तिमान कौन होगा? है? सूर्य, ज्ञान सूर्य, वही संदीपन है। जोर से बोलो। संदीपन ऋषि वही ना, प्रजापिता। हाँ जी, संदीपन माने संपूर्ण दीप्त होने वाला। तो ये बच्चों को सुप्रीम सोल को उनका ही ऐसे देख रखते हैं। कैसे? रूहानी गाइड। उनका नाम ही ऐसे रखते हैं। तो ये बच्चों को जो जो भी समझाने लायक हैं, जो खुद अच्छी तरह से समझते हैं, उनको ये बात अगर सिद्ध कर देवें तो तुम्हारा ये जो चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है, चीटी मार्ग की सेवा है, चीटी मार्ग तुम्हारा चलता है, वो व्यंग मार्ग हो जाएगा। कब? हैं? जब ये बात सिद्ध कर देवें। जो खास खास अच्छे अच्छे बच्चे हैं,
परंतु ये शायद कुछ देरी है, क्योंकि आगे तो कोई ये समझा ही नहीं सकते हैं। और अभी ये भी तो जरूर है कि ब्रह्मा प्रजापिता भी जरूर है। बाईस 964 की वाणी का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। प्रजा का पिता और वो है आत्माओं का पिता। क्या कहा? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, और वो है कौन? शिव है, आत्माओं का पिता। उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे। किनको? हैं? आत्माओं के पिता को प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? परम पिता कहेंगे, प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रजापिता नाम है ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या समझ लेती हैं? कि जो दादा लेखराज ब्रह्मा है वो ही प्रजापिता है। लेकिन 68 में क्या साबित हो गया है? प्रैक्टिकल में 500 करोड़ का प्रजापिता साबित हुआ नहीं। तो दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता साबित नहीं हुआ। फिर शिव को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, नहीं, वो तो आत्माओं का पिता है। तो गाती है सभी आत्माएं अपने बाप को याद करती हैं। अगर तुम ये सिद्ध कर लो कि वो प्रजापिता आत्माओं का पिता है, परम पिता परमात्मा उनको कहा जाता है, उनसे ही वर्षा मिलना है, क्या सिद्ध कर दो? है? नहीं सुना ध्यान से। अगर तुम ये सिद्ध कर लो कि वो प्रजापिता आत्माओं का पिता है, नहीं है, मनुष्य आत्माओं का पिता नहीं है, हैं? आत्माओं का पिता है। कौन सी आत्माओं का पिता? मनुष्य आत्माओं का पिता, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उन आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा, उनको कहा जाता है। किनको? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसमें निराकार शिव आत्माओं का पिता प्रवेश करता है, तब वो ही क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा कहा जाता है। कहा जाता है साकार में या परम धाम में? साकार में। कहा उनसे ही वर्षा मिलना है। वर्षा साकार से मिलेगा या निराकार से, बिंदु से? और वर्षा साकार है या निराकार है? हैं? वर्षा है स्वर्ग का, स्वर्ग की बादशाही का, तो वो तो साकार है। स्वर्ग की सृष्टि ही साकार है। तो वर्षा मिलना है न कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा या परमपिता परमात्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो वही जैसे कि आत्माओं का ग्रैंड फादर हो गया। कौन? प्रजापिता आत्माओं का ग्रैंड फादर हो गया। क्यों? झाड़ में कैसे सिद्ध करेंगे वो ग्रैंड फादर है? क्योंकि सारे झाड़ का जो पहला पत्ता है उसको भी जन्म देने वाला कौन है? प्रजापिता। तो ब्रह्मा का बाप होने से फिर ब्रह्मा कुमारों का तो डाडा हो गया, बाप दादे। तो सिद्ध होकर के सिद्ध करके दिखाओ कि हाँ डाडे से वर्षा मिलता है। आज भी ये परंपरा चली आ रही है।
बाप अपना बच्चों को वर्षा दे या न दे, लेकिन दादे का वर्षा हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। ओम शांति।